हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। और बढ़िया? सब बढ़िया। चलो, आज हम करने वाले हैं जी इसका फर्स्ट लेक्चर क्या है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में क्या हमारे सराउंडिंग्स प्लांट्स है, सब कुछ है, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करते हैं हमें ये नहीं पता। सबसे पहले तुम ये देख लो 6th वालों बच्चों कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जानोगे मज़ा आएगा, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे चैप्टर को। ऑलराइट, चलो जी स्टार्ट करें। यस मैम। अरे करें स्टार्ट। यस मैम। हाँ जी, क्लास 6 में साइंस का आज गेटिंग टू नो प्लांट्स लेक्चर 1 है इसका, क्योंकि इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम चैप्टर को। एक बार में पूरा समझ में नहीं आएगा, हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलो जी, क्या क्या पढ़ेंगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आप बताएं। हाँ जी, क्या क्या पढ़ेंगे? टॉपिक्स क्या क्या हमारे? वाई स्टडी प्लांट्स, प्लांट्स क्यों स्टडी करना चाहिए। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि प्लांट्स ही हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं हमें, वेजिटेबल्स देते हैं हमें, कई सारी जड़ी बूटियां बनती है, वो सब बहुत ज़्यादा क्या है, यूजफुल है। ऑलराइट, तो वाई शुड प्लांट्स, प्लांट्स को क्यों पढ़ना चाहिए? क्लासिफाई ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे, मतलब उनके डिफरेंट वेरियस वेराइटीज क्या होती है उनकी। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। स्टेम एंड इट्स फंक्शन, स्टेम क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, क्यों जरूरी होती है स्टेम। टाइप्स ऑफ लीव्स, लीव्स के टाइप्स, लीव्स किस तरह की होती है, कोई बहुत बड़ी बड़ी होती है, कोई छोटी छोटी होती है, कोई बिल्कुल छोटी छोटी होती है, कोई लंबी होती है, कोई मतलब अलग अलग शेप की हमारी क्या होती है, लीव्स होती है। ऑलराइट, रूट्स एंड इट्स टाइप, रूट्स भी कई तरह की होती है, ठीक है। तो पढ़ना इसको, ये सारे 6 टॉपिक हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, व्हाई स्टडी प्लांट, प्लांट को क्यों पढ़े, क्या जरूरत है पढ़ने की भाई। तो देखो, प्लांट्स आर दी ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन दी अर्थ, अर्थ के ऊपर अगर ऑक्सीजन है तो किस वजह से है, क्योंकि प्लांट्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं, दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ द फूड विच वी ईट, ये क्या है, सबसे मतलब मेजर सोर्स क्या है, सबसे क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें क्या कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है, दालें वगैरह, बीट्स वगैरह भी कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है, ठीक है। दे मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन को भी ये प्रिवेंट करते हैं, कटाव नहीं होता है मिट्टी का। दे कॉज रेनिंग, की वजह से क्या होता है, बारिश आती है। आप देख लो तुम कितने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं तो बारिश क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, दे रेगुलेट दी टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है। गिव शेल्टर टू मैनी एनिमल्स, सबसे बड़ा काम क्या करते हैं कि एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट को क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। पेड़ों के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे जो हमारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो रहते हैं। जस्ट लाइक कि एक मंकी की बात करते हैं, मंकी भी रहता है ना। तो एक बार आता था पेड़ की, चल तूने अभी रहा है ना 1 साल तक मेरे साथ, मतलब मेरे शेल्टर में रहा है ना अब तक, चल किराया निकाल, कभी कहता है, नहीं कहता। तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स रह सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस ऑफ देयर स्टेम्स, उनकी थिकनेस, जो उनकी स्टेम होती है उसकी थिकनेस के बेसिस पे क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को। एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन देयर ब्रांचेस, प्लांट्स एंड ब्रॉडली ऑफ क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज करते हैं, किसके हिसाब से, स्टेम के हिसाब से। आप देखो, एक होता है हर्ब्स, एक होता है श्रब्स और एक होता है ट्रीज। ट्रीज क्या होता है हम सबको पता है, लंबे होते हैं, इस तरह से बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी स्टेम क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती है, बहुत मोटी क्यों होती है, क्योंकि उनको सपोर्ट देनी होती है, बड़े बड़े ट्रीज को लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हर्ब्स और श्रब्स। अब हर्ब्स क्या होती है और श्रब्स क्या होती है। जो हर्ब्स होती है वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर प्लांट्स दैट हैव ग्रीन एंड फ्रेड स्टेम। फ्रेड मतलब क्या होता है, फ्रेड मतलब क्या होता है, वीक, कमजोर, वीक मतलब कमजोर, जिनकी जो स्टेम होती है वो ज्यादा कमजोर होती है, वीक होती है, ठीक है। यूजुअली दीज आर स्मॉल प्लांट्स विथ फेवर ब्रांचेस, जस्ट लाइक कोरिएंडर। अगर हम धनिया पत्ती लेके आते हैं, या जो मम्मी होती है, मम्मी धनिया लेके आती है, तो क्या होती है वहाँ पे, तुम देखते हो कि जो धनिया होता है वो ज़्यादा, हम उसको हाथ से भी उसको तोड़ सकते हैं, इतनी इजीली वो कट हो जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो जो जैसे कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, रोजमेरी हो गया, टाइम, डिल, चीव्स, ये सब क्या है? ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब हर्ब्स के एग्जांपल है। अगेन उनकी जो हर्ब्स होती हैं उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है एज कंपेयर टू शर्ब्स। जो शर्ब्स होती है उनकी थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन जो हर्ब्स होती है उनकी क्या होती है? वीक होती है। ठीक है। आगे आते हैं शर्ब्स। शर्ब्स क्या होती है? दीज आर प्लांट्स विद हार्ड, इनकी स्टेम क्या होती है? हार्ड होती है। किससे हार्ड होती है? हर्ब्स से। ठीक है, हर्ब्स से। तुम ऐसे याद रखना, ABCDEFG आता है पहले और S आता है बाद में। H 1 2 3 4 5 इसके अंदर हमारे लेटर्स है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। तो जो जिसके अंदर कम लेटर्स है उसमें कम जान है, कम ताकत है, मतलब वो वीक है। ठीक है। और जिसके अंदर ज़्यादा वर्ड्स है, ज़्यादा लेटर्स आए हुए हैं, मतलब वो क्या है? वो उसमें थोड़ी बहुत जान है। ठीक है। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो हर्ब्स और शर्ब्स। ओके। एच पहले आता है, एस बाद में आता है। एच पहले आता है मतलब वो छोटा है, एस बाद में आता है मतलब वो बड़ा है। ओके। चलो जी, शर्ब्स क्या होता है? दीज आर प्लांट्स विद हार्ड बट नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन देयर स्टेम्स। देखो जो ये होते हैं शर्ब्स, ये कैसे होते हैं? ये जैसे सपोज ऐसे गुलाब के अगर तुम पौधे की बात करो, ठीक है, तो इस तरह का होता है, फूल लगा हुआ है, तो उसकी स्टेम यहाँ से निकली हुई होती है, इस तरह से मतलब फिर यहाँ पे हो जाता है कोई फिनिशिंग, कोई और निकल जाता है, फिर और कोई। तो ये कोई इसकी कोई बेस रूट नहीं होती, मतलब बेस स्टेम नहीं होता इसका कि भाई कहाँ से निकल रही है, एग्जैक्टली कहाँ से निकल रही है हमें पता नहीं चलता। और ये कड़क भी होते हैं, मतलब पुदीने तो बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं, धनिया तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होते हैं? थिक होती है इनकी स्टेम। ठीक है। These are plants with hard but not exactly based on their stems, लेकिन उसका कोई बेस नहीं होता, वो कुछ इस तरह से निकली हुई होती है वहाँ से। ठीक है। क्या होती है? शर्ब्स होती है। Their branches generally originate from the base of their stem. ठीक है। These are much taller than herbs. ये क्या होती है? अब देखो पुदीना होता है, धनिया की अगर हम बात करें तो इतना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे पत्तियाँ होती है छुट्टी। लेकिन जो ये होती है शर्ब्स, ये थोड़ी उनसे बड़ी होती है, मतलब ट्री इतनी बड़ी नहीं होती, ट्री से छोटी होती है और हर्ब्स से बड़ी होती है शर्ब्स। ठीक है। These are much taller than herbs but are usually shorter than trees. ट्रीज से छोटी होती है। जैसे कि रोज की बात करें, जिसपाइन की बात करें, तो ये क्या होते हैं? ये जो हमारा पुदीना है, जो हमारा धनिया है, उससे बड़ी होती है लेकिन ट्री से छोटी होती है। Got it? ठीक है। दो चीजें पढ़ी हमने, हर्ब्स और शर्ब्स। हर्ब्स मतलब ABCDEFGH, H पहले आता है, S बाद में आता है, तुम ऐसे याद रख सकते हो, या फिर उसकी जो इनके लेटर्स है उससे भी याद रख सकते हो, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? चलो जी करो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं अपना ट्रीज। ट्रीज क्या होता है? ट्रीज क्या होता है भाई बताओ? ट्रीज होते हैं बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है। जस्ट सपोज जस्ट लाइक दिस, क्या होते हैं? पेड़ होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पेड़ होते हैं। ठीक है जी, इस तरह से होते हैं पेड़, इस तरह से होते हैं। तो स्टेम क्या होती है? बहुत ज़्यादा थिक होती है इसकी स्टेम। स्टेम क्या होती है? थिक। थिक क्यों थिक होती है? क्योंकि इसको उस पूरे पेड़ को सपोर्ट देना है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है। तो दीज आर प्लांट्स विच आर वेरी टॉल एंड हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम। थिक होती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, उसको हम ऐसे हिलाते तो वो नहीं हिलेगी। ठीक है। द ब्रांचेस ओरिजिन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ट्री। ट्री के अपर पार्ट पे क्या होती है? ब्रांचेस स्प्रेड होती है। ठीक है। एंड आर वेरी हाई अबाउट द ग्राउंड, और ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है ब्रांचेस। ये नहीं है कि वो ग्राउंड में से निकल रही है, ग्राउंड से किसकी ब्रांचेस निकलती है? शर्ब्स की। ओके। चलो जी नेक्स्ट आते हैं। उसके अलावा दो और होते हैं, जो होते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर्स होते हैं जो इस तरह से पे घूम रहे हैं, ग्राउंड पे घूमे जा रहे हैं, वो क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं। और क्लाइंबर्स होते हैं जो कहीं पे चढ़ रहे हैं, जैसे कि मनी प्लांट का पौधा। क्या होता है? मनी प्लांट। एक गमले में लगाया इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर कुछ रख दिया, ऐसे हमने एक पोल जैसे खड़ा कर दिया, उसके चारों तरफ क्या करता है? क्रीप करके वो घूम कर क्रीप करता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। तो क्या करता है? क्लाइंब करता है, क्लाइंब करता है और ऊपर चढ़ जाता है। तुम पहले लिख लो। ठीक है।
ये अगर हम बात करें जैसे कि पंपकिन होता है, पंपकिन क्या होता है? पंपकिन क्या होता है? एक बेल, तुरई की बेल होती है, अंगूर की बेल होती है, ठीक है, उसको सपोर्ट की होती है लेकिन पूरे में फैल जाती है वो भी, ठीक है। तो वैसे ही पंपकिन होता है, पंपकिन की बेल क्या करती है? पंपकिन की भी बेल जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्रीपर कहेंगे। वो वहीं पे रेंगती रहती है, वो ऊपर क्लाइंब नहीं करती। और क्यों देखो पंपकिन कितना बड़ा होता है, ठीक है, और वो ये छोटी सी क्रीपर पे लगा हुआ होता है। ऑलराइट, तो ये क्या होते हैं? क्रीपर्स, और ये क्या होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं। समझ में आया? तो इसके एग्जांपल्स लिख लो भाई। क्रीपर का एग्जांपल एज क्या लिखोगे तुम? पंपकिन और वाटरमेलन। वाटरमेलन होते हैं, मेलन होते हैं, पंपकिन होते हैं, सब लिख लेना। वाटरमेलन हो गया। अच्छा, पपाया का पेड़ होता है बेटा, ठीक है। और क्लाइंबर की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा है मनी प्लांट। समझ में आया? तो ये हमारे हो गए, कौन हो गए? जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हमने किया था, तो हमारे दो हेडिंग हो गए। फर्स्ट क्या कि व्हाई शुड वी स्टडी प्लांट, और दूसरा वाला की क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की कितने तरह के होते हैं। तो इतने तरह के होते हैं, देख लो। ऑलराइट, लिख लो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, क्या है? पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? यहाँ पे आ जाओ। कौन कौन से पार्ट होते हैं भाई, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे जी? बातें करेंगे आज। कौन कौन से होते हैं? लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, और स्टेम होती है, रूट्स होते हैं। सब क्या होते हैं? हमारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या है? स्टेम क्या है भाई? स्टेम होता है तना, ये होता है स्टेम, ठीक है। ये क्या होता है? स्टेम होता है, ठीक है, इस तरह से स्टेम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेम। तो ये स्टेम क्या कर रहा है? स्टेम ये रूट्स तो नीचे होती है जमीन के, ये क्या है? हमारा ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड है ये। तो ये जो हमारी रूट्स होती है कहाँ पे होती है? ग्राउंड के नीचे होती है। और जो वाटर हम लेते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? यहाँ पे जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रूट से जो वाटर लेके आ रहा है और मिनरल्स इसको रूट को दे रहा है, कौन दे रहा है? स्टेम, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड होता है, ठीक है। पढ़े, द स्टेम इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच बियर्स। तो इसी जो हमारा ये होता है स्टेम, इसी से क्या होती है? ब्रांचेस निकलती है ना, ढंग से बैठो। ब्रांचेस निकलती है, फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट्स आते हैं, लीव्स कहाँ पे आती है? कहाँ पे होते हैं? जैसे सपोज ये एक प्लांट है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक प्लांट है, ठीक है। यहाँ से इसकी पत्ती आ जाएंगी इस तरह से, ठीक है जी, पत्ती आ गई। फिर आगे चले, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं? स्प्रेड हो गई, ब्रांचेस आगे चले गए, फिर आगे बढ़ गया। तो कहाँ से निकल रही है? ये हमारी रूट है, यहाँ पे ये क्या है? रूट है। तो ये कहाँ पे निकल रही है? स्टेम से तो निकल रही है पत्तियाँ। जो न्यू ब्रांचेस है वो भी स्टेम से निकल रही है। आगे फ्लावर्स लगेंगे वो भी कहाँ से निकलेंगे? स्टेम से निकलेंगे। खड़े हो जाओ, ठीक है। हाँ, उसके बाद बात करें, द स्टेम इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच बियर्स ब्रांचेस। जैसे ब्रांचेस निकलती है, फ्लावर्स निकलते हैं, लीव्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स निकलती है। जैसे सपोज कि ये रोज का है, अगर मैं रोज की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है जी, ये हो गया हमारा रोज। क्या होता है? रोज की क्या होती है भाई? यहाँ पे इस तरह से बर्ड्स निकल जाती है। तो ये बर्ड्स भी कहाँ निकलती हैं? स्टेम, ठीक है, कहाँ निकलती है? स्टेम से निकलती है। इट ग्रोज अबाउट द ग्राउंड। ये ग्राउंड से कहाँ पे होता है? ऊपर ग्रो होता है, ठीक है। क्या? स्टेम क्या होता है? ग्राउंड के ऊपर ये ग्रो होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? अब स्टेम क्या होता है तो पता चल गया कि यहाँ से हमारी पत्ती निकलती है, यहाँ से हमारी ब्रांचेस निकलती है, यहाँ से फ्रूट निकलते हैं, यहाँ से फ्लावर्स निकलते हैं, यहीं से बर्ड निकलती है। लेकिन ये इसका काम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग वाटर। क्या सप्लाई करता है? वाटर। अभी बताया था ना कि वाटर सप्लाई करता है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कनेक्टेड होता है पूरा ब्रांचेस से और रूट से, ठीक है। मिनरल्स फ्रॉम रूट्स, रूट से वाटर मिनरल्स लेके आता है पेड़ के अंदर। और जो लीव्स, जो खाना बना रही है टमाटो से, जो खाना बन रहा है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से, वो खाना कहाँ पे लेके जाता है? रूट्स में, ठीक है। अगेन पढ़ लेते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कि यहाँ से मिनरल्स और वाटर लेके जाता है तो सब पार्ट्स को
दे देता है ऊपर आके। इट ऑल्सो हेल्प्स द ट्रांसपोर्टिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, जो लीव्स खाना बनाती है, जो खाना लीव्स बनाती है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, तो क्या करता है लीव्स में खाना बनाता है, उसको यहाँ पे भी लेके चला गया, यहाँ पे भी लेके चला गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लेके आया, इंक्लूडिंग रूट्स, रूट्स में भी खाना देता है। कौन देता है? स्टेम। स्टेम। स्टेम को बोलते हैं जी तना, तना। स्टेम, स्टेम को तना कहा जाता है। ऑलराइट, समझ में आया? राइट डाउन कर लो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्या है? द पार्ट्स ऑफ लीव्स। लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं भाई? लीव भी तो होती है, पत्ती भी तो होती है, पत्ती की भी तो कोई पार्ट होते होंगे या नहीं? देखो जैसे सपोज की एक पत्ती है, ये क्या है? लीव है, या फिर इसको ऐसे बना दो, ठीक है, इस तरह से ड्राइंग करोगे जी खतरनाक, ठीक है। तो ये हमेशा तुमने देखा होगा कि यहाँ थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, होती है ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पिटियोल। इसको किस चीज को हम क्या कहते हैं? पिटियोल, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ना इस तरह से भी होती है, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं वेन। क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। और जो है बिल्कुल बीच में यहाँ से इससे कनेक्ट होती है, यहाँ तक बीच में होती है, इसको कहते हैं मिड रिब। जैसे हमारी मिड रिब ये होती है, वैसे ही इसकी भी मिड रिब होती है, जो होती है हमारी, ये होती है लीफ की मिड रिब। अब जो ये इधर भी होती है इस तरह से, तो ये खाली जगह बची हुई है इन दोनों के बीच में, जो खाली जगह बची हुई है इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं लमीना, लमीना, ठीक है। उसके बाद में जो ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं टिप। क्या कहते हैं जी? टिप कहते हैं। और जो ये होता है पूरा, ये जो ये होता है इसको कहते हैं मार्जिन। जो ये बाहर वाला बिल्कुल आउटर जो मोस्ट होता है हमारा, उसको कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं जी? मार्जिन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये हमारा हो जाएगा जी डायग्राम इस तरह से, इतना। अब पढ़े, स्टार्ट करें, इसको हटा देते हैं। चलो जी, पिटियोल क्या होता है? जो पौधे से कनेक्ट होता है ना, इससे तो कनेक्ट होती है हमारी लीफ। तो दिस इज द स्टक विया विच द लीफ इज जॉइंट टू द प्लांट, जो प्लांट को, जो लीफ को प्लांट से जॉइंट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लामिना। दिस इज द एक्सपेंडेड पार्ट। क्या होता है? एक्सपेंडेड पार्ट, जो खाली जगह होती है ऑन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहीं पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या करता है? पौधा अपना खाना बनाता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं मिड रिब। मिड रिब क्या होती है? जिसके बीच में होती है। दिस इज द सेंटर प्रोमिनेंट थिक स्ट्रक्चर। क्या होती है? ये मोटी सी है, मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको फील भी कर सकते हैं हम। लाइन राइट इन दी मिडल ऑफ दी लीफ। कहाँ पे होती है? बिल्कुल बीचों बीच, मतलब ये एक लीफ है इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी मिड रिब होती है, ठीक है। वेन की अगर हम बात करें तो वेन मैंने बताया कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो क्या कहते हैं? इसको वेन कहते हैं। The many lines that run through the surface of a leaf are called veins. इनको हम veins कहते हैं। समझ में आया? और ये जो होता है, ये इसका क्या होता है? टिप। ऑलराइट, सबसे टॉप का हिस्सा होता है लीफ का। समझ में आया? चलो जी लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है? मतलब उनका पैटर्न। अगर हम बात करें लीफ वेनेशन की, तो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? लीफ वेनेशन इज द डिजाइन मेड बाय वेन्स। क्या होता है वेनेशन? जो लीव्स डिजाइन बनाती है। लीफ सरफेस कहाँ पे? लीफ सरफेस पे, मतलब कोई तो पत्ती इस तरह से होती है, ठीक है, कोई पत्ती इस तरह से होती है भाई, जस्ट सपोज इस तरह से, ठीक है। ओके जी, इस तरह से होती है कोई पत्ती इस तरह से, और कोई पत्ती इस तरह से होती है, ठीक है जी। क्या बातें हो रही है?
कोई पत्ती इस तरह से होती है, कोई पत्ती इस तरह से होती है, तो दोनों का डिफरेंस डिजाइन है कि नहीं है? तो वही कहा गया है कि लीफ वेनेशन इज द डिजाइन मेड बाय वेन्स। तो इनकी वेन्स क्या कर रही है, अलग अलग तरह का डिजाइन यहाँ पे फॉर्म कर रही है ऑन द लीफ सरफेस। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, दो तरह के लीफ वेनेशन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है रेक्टिकुलेट वेनेशन, जो कि इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा रेक्टिकुलेट का एक हमारा एग्जाम्पल हो गया, पढ़ लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वेनेशन इन विच द वेन फॉर्म अ नेट। क्या करती है, एक नेट बनाती है इस तरह से। फिर यहाँ पे बहुत सारी वेन्स होती है, ये भी ऐसे डिवाइड होती है, ये भी ऐसे होती है ना, इस तरह से। तो क्या करती है, नेट बनाती है लाइक शेप। तो नेट लाइक शेप बनाती है ऑन इधर साइड ऑफ द मिड रिब के इधर भी और इधर भी, ठीक है। दोनों तरफ क्या करती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अगर हम पैरेलल वेनेशन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, पैरेलल देखो ये वाली इसके पैरेलल है कि नहीं है, और ये इसके पैरेलल है या नहीं? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पैरेलल वेनेशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन दी वेन रन पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल जारी होती है। तो ये क्या होती है, जैसे कि टर्मरिक में होती है, ट्यूलिप में, ट्यूलिप की पत्ते, टर्मरिक पत्ते कुछ इस तरह से, शुगर केन की भी इस तरह से होती है, ऑलराइट। और अगर हम करें रेक्टिकुलेट की बात, तो इसमें क्या है, पीपल की, हिबिस्कस की, रोज की ऐसी होती है। तो इन सब की इस तरह से होती है। जैसे सपोज कि हम सनफ्लावर की बात करें तो कुछ इस तरह से होती है पत्ती सनफ्लावर की। तो ये भी कैसी हो जाएगी बताओ, रेक्टिकुलेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना? तो इस तरह की होती है, जो इस तरह का कुछ नेट बनाती है, और इसमें से फिर इस तरह से कई सारे ऐसे पार्ट्स निकलते रहते हैं। ओके, समझ में आया? तो हमारे जो वेरिएशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रेक्टिकुलेट होता है और पैरेलल होता है, ऑलराइट। राइट डाउन कर लो इसको। हाँ जी, आगे आते हैं रूट्स। रूट्स क्या है, रूट्स क्या होती है भाई, रूट्स होती है जड़ें, ठीक है। जैसे सपोज लिख लो, पहले तुम लिख लो, मैंने लिखा, लिखो, तुम भी लिखो। तुम लोग लिखने के लिए बड़े परेशान रहते हो। हाँ जी, रूट्स क्या होती है, रूट्स मतलब जड़। कहाँ पे होती है, अंडर दी ग्राउंड। कहाँ पे होती है, अंडर द ग्राउंड। यहाँ पे दो तरह की रूट्स के बारे में मैंने बात की है कि भाई जो रूट्स होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती है। तो स्टार्ट करें। द रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत जरूरी है, क्योंकि रूट्स के बिना तो कुछ है ही नहीं, पौधा ही नहीं है रूट्स के बिना, तो ठीक है। The roots is very important component of the plant system for the simple reason that in its absence the plant does not grow, कि अगर जड़ नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। Roots generally grow under the ground। कहाँ पे ग्रो होती है भाई, अंडर द ग्राउंड। अगर वहाँ पे समझ में आ रहा है, अंडर द ग्राउंड क्या होती है, ग्रो होती है। अब टाइप्स ऑफ रूट्स कितने तरह की होती है, जनरली दो तरह की रूट्स होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट की अगर हम बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम देयर इज अ प्रोमिनेंट, क्या होती है यहाँ पे इस तरह से, जैसे सपोज ये क्या है, ये हमारी रेडिश है, तो ये हमारी क्या हो गई, मेन रूट हो गई, क्या प्रोमिनेंट रूट हो गई। और इसमें से भी छोटी छोटी क्या होती है, इस तरह से रूट्स निकली हुई होती है ना, इस तरह से निकली हुई रूट्स होती है ना, इस तरह से निकली हुई। तो क्या है ये, थ्री प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग रूट एंड बंच ऑफ स्मॉलर रूट्स। तो ये छोटी छोटी रूट्स इसमें से निकल जाती है, विच ग्रो फ्रॉम दिस मेन रूट कॉल्ड लैटरल रूट्स। तो जो छोटी छोटी रूट्स होती है इनको क्या कहा जाता है, लैटरल रूट्स। हाँ, लैटरल रूट्स कहते हैं इनको, ठीक है जी। ओके, जैसे कि रेडिश होगी, कोरिएंडर हो गया, कैरेट हो गई, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, टैप रूट के, ठीक है। अच्छा जी, प्लांट शोइंग जैसे मैंने अभी तुम्हें इसकी लीव्स पढ़ाई थी, तो जिस पौधे की लीव की शेप कैसी होगी, रेक्टिकुलेटेड होगी। तो अगर किसी की वेनेशन कैसी होगी, कोई प्लांट है, जैसे सपोज यहाँ पे ये मूली उगाई गई है इस तरह से, ठीक है जी। ये इधर से भी इसकी रूट्स होती है, ऐसे ऐसे होती है ना, लेकिन इसकी पत्तियां कुछ इस तरह की होती है, ऐसी होती है ना, पैरेलल तो नहीं होती। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर किसी प्लांट की
जो लीव्स है उसकी वेनेशन कैसी है, रेक्टिकुलेट है, तो वो कैसा है, तो उसकी रूट कैसी होगी, टैप रूट होगी। अगर किसी की पत्ती कैसी है, पैरेलल है, तो वो कैसी होगी, उसकी रूट कैसी होगी, फाइब्रस होगी। समझ में आया। टैप रूट, टैप मतलब नल, टैप मतलब नल, नल में से कैसा पानी आता है, मोटा मोटा पानी आता है, तो उसे आप कह सकते हो कि जिसकी मोटी मोटी जड़ होती है वो क्या होता है, टैप रूट होती है। ठीक है, चलो जी आगे चल गए हैं। फाइब्रस, तो कैसे पौधे जो होते हैं जिनकी टैप रूट होती है, उनकी पत्तियां कैसी, पत्तियों की पोजीशन कैसी होती है भाई, कैसी होती है, रेक्टिकुलेट होती है। ठीक है, फाइब्रस रूट्स की अगर हम बात करें तो इसकी अपोजिट होगी है। इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर साइज रूट्स इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, दे डू नॉट हैव अ मेन रूट। तो जैसे हम यहाँ पे उगा दे जी, जैसे सपोज हमने यहाँ पे वीट उगा दिया, इस तरह से वीट की क्या होती है, इस तरह से उसकी लीव्स होती है वीट की, है ना, तो ये प्लांट हो गया, तो उसकी जो रूट्स होगी वो इस तरह से होगी, उसकी कोई पर्टिकुलर एक मेन रूट, प्रोमिनेंट मोटी सी रूट नहीं होगी, सारी एक जैसी होंगी रूट्स। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर साइज रूट्स इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, दे डू नॉट हैव अ मेन रूट, उनकी कोई मेन रूट नहीं होती। ठीक है, उनकी कोई मेन रूट नहीं होती। एग्जाम्पल राइस, ग्रास एक्सेट्रा, जैसे कोई ग्रास होती है, कोई राइस होती है, व्हीट होती है, तो उसकी रूट्स इस तरह से होती है। ठीक है, कोई एक मोटी सी रूट जा रही है उसमें से कोई और आ रही है, ऐसी वो नहीं होती, वो इस तरह से होती है। ठीक है, प्लांट शोइंग पैरेलल वेनेशन, जिसकी वेनेशन क्या होती है, जिसकी लीव्स की वेनेशन कैसी होती है, पैरेलल होती है, मान लो कि उसकी रूट कैसी होगी, फाइब्रस होगी। ठीक है, चलो लिखो इसको भी। हाँ जी, इसमें हम कुछ यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं एज अ होमवर्क। ठीक है, ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर टुडे। कौन सा वाला, गेटिंग टू नो प्लांट्स, की प्लांट्स के बारे में जानो। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड यू विल हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स एंड कमेंट सेक्शन ऑल्सो। भाई डिफाइन लीफ वेनेशन, व्हाट आर द टाइप्स, ये बताना है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन, किस किस के बीच में, टैप एंड फाइब्रस रूट्स क्या होती है। टू ऑल लीव्स हैव अ पेटियोल, क्या सभी लीव्स के पास पेटियोल होती है। फाइंड आउट सम प्लांट्स व्हिच हैव लीव्स विद अ पेटियोल, जिसके पास पेटियोल होती है उन प्लांट्स के बारे में बात करनी है, जिन पत्तियों के साथ पास में होती है, और जिनके पास में नहीं होती है उनके बारे में बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, और अगर तुम उनके नाम जानते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं पता तो ट्राई करो फाइंड आउट करने की, और उसके बाद में मुझे कल एक तुम्हारा कंप्लीट पर होना चाहिए तुम्हारे नोटबुक के अंदर। ऑलराइट, इसी के साथ में हम हमारा चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच भाई सबको। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, वेलकम मैम। हाँ जी वेलकम, ये लो जी, ओके।